गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपनी संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत पाठ 7 सर्वनाम परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं उसे समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम एक संज्ञा शब्द है। इसके स्थान पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है। हमेशा प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं। तत् माने वह, सह पठति। तत् माने वह होता है और उसका रूप चलता है सह तो ते। तो सह पठति वह पढ़ता है, सा लिखति वह लिखती है, तो हंसता वे दोनों हंसते हैं, ते धावंती वे सब दौड़ते हैं। इसी के बाद एतत् माने होता है यह, ऐसा राकेशः अस्ति यह राकेश है, ऐसा बालिका अस्ति ये लड़की है या यह लड़की है, एते बालकाः पठन्ति माने ये सब बालक पढ़ते हैं, एतत् पुस्तकम् अस्ति अर्थात ये पुस्तक है। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। किम माने होता है क्या या कौन। तो माला किम करोति माला क्या करती है, कह धावति कौन दौड़ता है, काह हसन्ति अर्थात कौन सब हंसते हैं, कानी पतन्ति कौन सब गिरते हैं। युष्मत् माने होता है तुम। युष्मत् भी एक सर्वनाम है। त्वं दुग्धं पिबसि तुम दूध पीते हो। युवाम कक्षा कार्यम कुरुतः अर्थात तुम दोनों कक्षा का कार्य करते हो। यूयम चलचित्रम पश्यथ अर्थात तुम सब चलचित्र अर्थात टेलीविज़न देखते हो। फिर अस्मत् माने होता है हम, यह भी एक सर्वनाम है। अहम नृत्यामि माने मैं नाचती हूँ। आवाम नमावः अर्थात हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयं गृहं गच्छामः अर्थात हम सब घर जाते हैं। बच्चों, सर्वनाम के रूप तीनों लिंगों व तीनों वचनों में कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक 7 विभक्तियों में चलते हैं। युष्मद् व अस्मद्। युष्मद् माने तुम, अस्मद् माने मैं। शब्दों के तीनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सर्वनाम शब्द देखेंगे जो तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में प्रयोग हुए हैं। जैसे एतत् माने होता है यह एतत् शब्द का प्रयोग हम तीनों लिंगों में करते हैं और तीनों वचनों में करते हैं। पुल्लिंग में एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। स्त्रीलिंग में एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः। नपुंसकलिंग में एतत् एक वचन में, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। यह हमारे एतत् के शब्द हुए। उसके बाद तत् शब्द, तत् माने होता है वह। इनका भी हम लोग तीनों वचनों और तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं, जिसमें पुल्लिंग में एक वचन में सः, द्विवचन में तो और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताः। नपुंसकलिंग में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि।
तो यह हमारे तत्शब्द अर्थात वह तीनों लिंगों और तीनों वचनों में रूप हुए। उसके बाद होता है इदम। इदम शब्द, इदम माने होता है यह। इनका भी हम तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं और तीनों वचनों में। अब पुल्लिंग के अंतर्गत देखते हैं, एक वचन में अयम, द्विवचन में इमो और बहुवचन में इमे। स्त्रीलिंग में एक वचन में इयम, द्विवचन में इमे, बहुवचन में इमाह। और नपुंसकलिंग में इदम, एक वचन में, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमानि। उसके बाद हम लोग अस्मत् शब्द। अस्मत् माने होता है मैं। अस्मत् का भी तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग दोनों लिंगों में एक समान होता है। अहम, अहम माने मैं। अस्मत् का रूप चलता है अहम एक वचन में, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। और इस्मत् का रूप, इस्मत् माने तुम होता है। इसमें एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इसी प्रकार किम शब्द। किम माने होता है क्या और कौन। इनका भी हम लोग तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं। जैसे पुल्लिंग के अंतर्गत कहा। कहा एक वचन, को द्विवचन और के बहुवचन। स्त्रीलिंग में का एक वचन, के द्विवचन, काह बहुवचन। और नपुंसकलिंग में किम एक वचन, के द्विवचन और कानि बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ अभ्यास कार्य हैं, उसको हम लोग करेंगे।